मैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करूंगा कि उन्होंने पुराने संबंधों का ख्याल रखते हुए, चाहे आज़ाद नगर हो, कुमरू बस्ती हो, शंको साई हो या सोनारी कदमा की बस्तियां हों या जो वहाँ के फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने मेरे पुराने रिश्तों के आधार पर कार्यकारी रिश्ते जो बने थे उसका ख्याल रखते हुए खुद ब खुद चुनाव में हमारे पक्ष में खड़ा हो गए और उन्होंने हमको वोट देकर जिताया। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से कई मुद्दे चल रहे थे आपके सामने आए भी हैं, जैसे कदमा में जो ऑफिस का बात आया सामने, उसको लेकर के भी आपने कई बयान दिया था, तो अब जो है जीत हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो भी काम अनधिकृत हुए हैं, अनऑथराइज्ड हुए हैं और किसी मजबूत आदमी के द्वारा अपनी ताकत का ध्वंस दिखाकर किए गए हैं, उसको तो मैं समाप्त कराऊंगा, ख़त्म कराऊंगा, मगर उसको ख़त्म कराने में हम लोग किसी उद्दंडता का परिचय नहीं देंगे। जैसी उद्दंडता पहले वहाँ की जाती रही है, हम लोग उसको करेंगे, उसको हटवाएंगे। सड़क पर किसी ने दीवार खड़ा कर दिया है, उसको वो तोड़ेंगे, मगर उद्दंडता की तरफ से नहीं बल्कि शालीनता के साथ। बुलडोजर से तोड़ना होगा, बुलडोजर लेकर जाएंगे, जेसीबी से टूट जाएगा, जेसीबी लेकर जाएंगे, अगर हथौड़ा से ही टूट जाएगा तो 50 लोग हथौड़ा लेकर वहाँ जाएंगे, उसको हम लोग हटाएंगे, निश्चित हटाएंगे। फ्लाईओवर को लेकर आपने कहा था कि एस्टीमेट घोटाला हुआ है, अब आपकी जीत हुई, क्या करेंगे? बिल्कुल, पहले मैं यहाँ के विधायक के रूप में शपथ ले लूँ, मैं पहला काम करूँगा कि इंजीनियरों को बुलाऊँगा, इसके एस्टीमेट पर, इसकी प्राथमिकता पर, इसके वर्क शेड्यूल पर मैं विचार करूँगा। क्या कारण है कि इतना अधिक पैसा खर्च हो रहा है, इसके डिज़ाइन में अभी कोई चेंज करके और खर्च में कमी की जा सकती है तो वह किया जाना चाहिए। और अब चूँकि काम इस पर शुरू हो गया है, योजना स्वीकृत हो गई है, इसलिए इसको उपयोगिता के बारे में विचार का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा तो मानना था कि लिट्टी चौक से एनएच की पुल का सड़क और पुल बन जाएगा, डोबो पर पुल बन गया है, 4 लेन हो रहा है, तो इसके बाद मानगो का पूरा ट्रैफिक बाहर से बाहर चला जाएगा। अब केवल सोनारी में जहाँ ये मिलती है डोबो वाली सड़क पुल से बाद, वहाँ से लेके साकी तक के ट्रैफिक की समस्या है। उस समस्या के लिए एक छोटा सा फ्लाईओवर बन जाएगा ना पुल के पास, टिमकन गोल चक्कर के पास में, तो मुश्किल से 10 करोड़ से कम खर्चे में पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। और मानगो में 100% टाइम के लिए नो एंट्री कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नो एंट्री इतने से इतने बजे खुलेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मानगो की ट्रैफिक की समस्या इससे हल हो जाएगी। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? लोग भयभीत थे, उस वजह से आपको आशीर्वाद दिया गया है, किस तरह से? मैंने पहले भी कहा था कि आप भय से बाहर आइए। लोगों को भरोसा नहीं होता था, लोग कहते थे खुलकर आपके साथ आना मेरे लिए संभव नहीं है, हम लोग चुपचाप सिलेंडर छाप वाले हैं। अब मैं यही कहूँगा कि जो आपको भयभीत करते थे, अब उन्हें भयभीत होने का समय आ गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप भय से बाहर आइए और दूसरे लोगों को भी हम भयभीत नहीं करेंगे। अगर खुद उनको मुझसे भय लगता है, उनकी समस्या है। बड़े बड़े नाम हैं, नामी गिरामी लोगों के नाम आ रहे थे जो अफलातून हैं अपराध के क्षेत्र में, तो इन सभी लोगों को अब खुद भयभीत होना पड़ेगा। ये किसी दूसरे को जमशेदपुर में भयभीत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सर, कितने वोट से विपक्षी को आपने छोड़ा? देखिए, 18 राउंड तक के वोट का फिगर मुझे मिला भीतर में, 20 राउंड तक का। 20 राउंड तक में हम लोग 24,656 वोट से आगे हैं और 2 राउंड में 18,000 वोट की गिनती बाकी थी। ये पूरा 18,000 भी हम लोग दे देते हैं तो 6,500 से हम जीत रहे हैं। उस 18,000 में अगर हम लोगों को भी 2-4 हज़ार मिल जाएंगे तो हम लोग 10,000 वोट से जीत जाएंगे। तो 7,000 से 10,000 के बीच की हम लोगों की जीत होगी। सर, आप तो जीत गए, लेकिन झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनी, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, दोपहर के बाद तक तो हम लोग को उम्मीद थी कि बन जाएगी, और जिस आधार पर हम लोग कयास लगाए थे उसमें एक बैग परिवर्तन करके कोई दूसरा तर्क दे देना ये संभव नहीं, उचित भी नहीं है। क्यों ऐसा हुआ, इस पर जानकारी हासिल करके विचार करके ही हम लोग अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं। झारखंड के लोग, क्या बाहर से जो लोग आए, हेमंता विश्व शर्मा या बाकी सारे लोग, उनको अभी नहीं कह सकते हम, अब ये हम नहीं कह सकते हैं तुरंत हम पैंतरा बदल दें,
पलटू राम हो जाए तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है ना। थैंक यू।